विषय में देखेंगे, कार्ल मार्क्स के विषय में देखेंगे। लेकिन कार्ल मार्क्स के पहले हम क्या करते हैं, कुछ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के विषय में और देखते हैं कि जैसे हमने कहा था कि पीस है क्या। पीस के लिए क्या है, किस फिलासफर ने कहा था कि पीस के लिए वार बहुत ज़रूरी होता है। किसकी आवश्यकता पड़ती, वार की आवश्यकता पड़ती। जब वार खत्म होगा तो दूसरे साइड से अपने आप पीस मेंटेन हो जाती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अमेरिका ने कैसे जापान पर, हिरोशिमा नागासाकी पर बम ड्रॉप करके युद्ध को ख़त्म कर दिया था। तो पीस तो वर्ल्ड में क्या मेंटेन हो गई, पीस मेंटेन हो गई। जो वर्ल्ड सफ़र कर रहा था उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड में, डिस्टर्बेंस पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ था। अमेरिका की इस एक्टिविटी के थ्रू क्या हो जाता है, सारे वर्ल्ड में क्या हो जाता है, अचानक से पीस मेंटेन हो जाती है। लेकिन बहुत सारी क्लैमिटी होती है कहाँ पे, जापान पे। जो वहाँ के लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो उसी की बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे होता क्या है कि देखा जाएगा तो क्या, जर्मनी कहते हैं कारपेट बम कहते हैं लंदन ड्यूरिंग द कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार एंड द ब्रिटिश रिस्पॉन्स बाई कहते हैं सेंडिंग थाउजेंड्स बॉम्बर रेड्स टू अटैक ऑन जर्मन सिटीज। उन्होंने भेजे थे किस पर, रेड करने के लिए जर्मन सिटीज पर। द वार एंडेड भी कहते हैं यूएसए ड्रॉपिंग द एटम बम ऑन द जापानी सिटीज, जिससे क्या कर दी, जापानी सिटीज पर क्या कर दिया गया था, एटम बम ड्रॉप किया गया था। हिरोशिमा एंड नागासाकी एटलीस्ट कहता है 1,20,000 कहते हैं पीपल डाइड इमीडिएटली फ्रॉम द कहते हैं टू अटैक। दो अटैक करने से आप समझिए कितने लोग मारे गए उस समय। अटैक एंड कहते हैं मैनी मोर डाइड लेटर टू टू कहता है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। मतलब क्या करती है कि जो उसके बाद रेडिएशन निकलता है उससे यानी कितने लोग मर गए। नियरली 90% कहता है कोई कैजुअलिटी वर्क सिविलियंस, और क्यों जो इनोसेंट पीपल थे 95% तो वो लोग बेचारे मर गए इस एक्टिविटी से। ऐसा और भी हमारे पास में क्या है, एग्जाम्पल मिलता है। एग्जाम्पल किसका है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। किसकी बात करते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, मिसाइल क्राइसिस। जैसे कि हम वर्ल्ड, आप नेक्स्ट ईयर यानी इसके बाद क्लास 11 व क्लास 12 में अगर आप जैसे एंट्री करेंगे तो आपका जो पहला चैप्टर स्टार्ट हो किस पर स्टार्ट होता है, कोल्ड वार पर। कोल्ड वार पर स्टार्ट होता है चैप्टर, जो पहला आप कह सकते हैं। तो कोल्ड वार मतलब क्या था उसका, जो कोल्ड वार स्टार्ट कह सकते हैं 1945 से स्टार्ट हो जाता है। 1945 से देखो क्या स्टार्ट हो गया, क्योंकि युद्ध भी खत्म हो गया और एक पावर निकल कर आता है, उसका नाम क्या होता है, यूएसए। और दूसरा जो पावर निकलता है वो क्या होता है, यूएसएसआर निकलता है। तो इनके बीच में जो टेंशन कहलाती है, इनके बीच में जो टेंशन होता है इसी को हम किसका रूप देते हैं, कोल्ड वार का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, कोल्ड वार का नाम देते हैं। किसके बीच में स्टार्ट होता है, यूएसए एंड यूएसएसआर में। ये स्टार्ट कब हो जाता है, 1945 से मान सकते हैं इसको स्टार्ट होता है। और 1991 में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। खत्म कैसे हो जाता है, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है 15 कंट्रियों में, तो कोल्ड वार अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि सेकेंड पावर ने क्या कर दिया, अपने आप को गिव अप कर देता है। तो इस तरह हमारा क्या हो जाता है, कोल्ड वार अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन एक ऐसा समय आता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा क्या है, एक देश है। क्यूबा क्या है, एक छोटा सा देश था। अगर देखेंगे अमेरिका के जस्ट साउथ में एक छोटा सा देश पड़ता है। तो यहाँ पे छोटा सा देश क्या है, क्यूबा है। तो हुआ क्या, रसिया ने यहाँ पर क्या एक मिसाइल लगा दिया जाता है। क्योंकि क्यूबा क्या था, ये भी एक क्या कम्युनिस्ट कंट्री थी, और रसिया भी क्या था, एक कम्युनिस्ट कंट्री थी। तो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट क्या हो जाते हैं, आपस में भाई भाई थे। और अमेरिका किसको फॉलो करने वाला था, डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाला देश है। तो डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाला देश है, उसको टेंशन हमेशा बनी रहती थी कि अमेरिका कहीं क्यूबा पर अटैक ना कर दे। और रसिया को टेंशन थी कि कहीं क्यूबा पे अगर अटैक कर लिया रसिया ने तो इसको अपना पार्ट बना लेगा वो। तो उसने क्या कर दिया, 1961 के आसपास क्या किया जाता है कि इसी 1961 में क्या करता है, रसिया क्यूबा पे एक मिसाइल लगा देता है। क्या करते हैं, एक मिसाइल लगा देता है। अब वो मिसाइल लगाने की वजह से क्या, और अमेरिका को पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर मिसाइल लगा दी गई। इनको बाद में पता चलता कि मिसाइल लगाई गई है। तो जिससे क्या हो जाता है, तो 1962 के आसपास ये जो मिसाइल लगाई थी इसी की वजह से टेंशन क्रिएट होती है वर्ल्ड में। और इसको हम क्या नाम देते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस देते हैं। लेकिन दोनों कंट्रियां आपस में लड़ाई नहीं लड़ती कि लड़ाई लड़ती हैं, वो लड़ाई नहीं लड़ती, बस आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि लगता है कि क्या होगा, युद्ध होगा, लेकिन युद्ध नहीं होता। इतना अच्छा रहा। तो ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, जो ऐसा ये किया गया था। अब जो मीनिंग ऑफ पीस हमने देख ही लिया था कि मतलब क्या होता है पीस का, कैसे। और भी कई सारे एग्जांपल आप लोगों की बुक में दिया गया है, रवांडा का होगा, बोस्निया दिया गया है, कई सारे ऐसे दिए गए हैं।
तो कार्ल मार्क्स ने क्या था, अब इसको समझते हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था, एम्फसाइजेस टू कहता है नीड ऑफ सोशल चेंज एंड कहता है क्लास स्ट्रगल थ्रू द कहता है रिवोल्यूशन। क्या कहा था कि जितने इन्होंने कार्ल मार्क्स ने किसकी बात की थी, यानी कि जो वर्कर्स क्लास होती है, जो काम करने वाली क्लास है, उन्होंने कहा था कि हमें क्या करना पड़ेगा कि काम कौन करता है, हम लोग करते हैं, और प्रॉफिट कौन ले जाता है, इंडस्ट्रिस्ट में लोग ले जाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास स्ट्रगल करना पड़ेगा। और क्लास किसकी है, वर्कर्स की क्लास है। और स्ट्रगल क्या हो करना पड़ेगा, इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और किनको उखाड़ फेंकना पड़ेगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है इनको क्या करना पड़ेगा, उखाड़ फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत हम लोग करते हैं और प्रॉफिट कौन ले जाता है, दूसरे देश ले जाते हैं। तो इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, क्लास स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सके, अपने आप को सही कर सकते हैं। तो किस पर जोर देते हैं, एम्फसाइजेस नीड टू कहता है सोशल चेंज पर जोर देते हैं एंड क्लास स्ट्रगल थ्रू द कहता है रिवोल्यूशन। और कहते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, एक रिवोल्यूशन आएगा सोसाइटी पे, इसकी बात करते हैं। फिर स्ट्रक्चर वायलेंस देखते हैं, स्ट्रक्चर वायलेंस होता क्या है। तो स्ट्रक्चर वायलेंस कहता है द सप्रेस क्लास कहता है क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग कहता है सिस्टम वाइल देयर इज कहता है एराइज कॉन्फ्लिक्ट एंड क्वारल्स। कहता है सप्रेस कर जो क्लास क्वेश्चन करती है एग्जिस्टिंग कहता है सिस्टम से, सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा होता है, देयर विल कहता है एराइज कॉन्फ्लिक्ट एंड कहता है क्वारल्स, जिससे क्या हो जाता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और बहुत सारी लड़ाइयाँ अपने आप से आ जाती हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर वायलेंस बनता है। फिर क्या हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट होती है वो क्या, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर वायलेंस देखते हैं कौन से होते हैं। कास्ट सिस्टम, पहला क्या है हमारा, कास्ट सिस्टम है। ये कास्ट सिस्टम सोसाइटी में जितनी तरह से है हमारे पास में ऐसी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, जो क्या करती हैं, एक बवाल अपने आप से बना देती हैं सोसाइटी में, यानी कि कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेस हो ही जाता है। तो इसको क्या है, कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम पहला हमारा होता है स्ट्रक्चर वायलेंस। जैसे अगर स्ट्रक्चर वायलेंस, जैसे हमारा कास्ट सिस्टम हो गया, पैट्रियार्की हो गई, कम्युनलिज्म हो गया, रेसिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया। तो इस तरह हमारे क्या है, ये स्ट्रक्चर वायलेंस है। फिर एक बार रिपीट करेंगे, पहला हमारा स्ट्रक्चर वायलेंस कौन सा आता है, कास्ट सिस्टम, दूसरा पैट्रियार्की, तीसरा कम्युनलिज्म, चौथा रेसिज्म, पांचवा कम्युनिज्म। तो इस तरह का ये हमारा स्ट्रक्चर वायलेंस है। तो अब इनको वन बाई वन देखते हैं, हमारा स्ट्रक्चर वायलेंस है क्या। पहला हमारा क्या था, कास्ट सिस्टम। तो लोअर कास्ट वर्क कहता है अनटचेबल, अनटचेबल मतलब क्या था, जो लोअर क्लास होती है सोसाइटी में, उसको क्या माना जाता है, अनटचेबल माना जाता है, कि इनको छुआ नहीं जाना चाहिए। तो ये हमेशा से ये सफ़र करते चले आए सोसाइटी में, तो इनको क्या माना गया था कि इनके साथ में हमेशा हमें सही करना चाहिए, हमें छुआछूत को ख़त्म करना चाहिए। तो कास्ट सिस्टम जैसे कि ख़त्म भी किया, हमारा ख़त्म किया गया है। जो आर्टिकल नंबर 17 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है, एबॉलिश करता है कास्ट सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म करता है। लेकिन आज भी बहुत सारे एरिया में क्या है, ये हमको देखने के लिए मिल जाता है। तो ये क्या फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस है। पहला हमारा जो आता है कास्ट सिस्टम का आता है, जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम चलती है, SC ST मतलब उनको अनटचेबल जो फील कराया जाता है, उसकी बात की जाती है। दे वर नॉट कहता है इंक्लूडेड इन द कहता है मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। इनको क्या किया जाता है, सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में नहीं रखा जाता है। इनको क्या किया जाता है, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, मतलब कि शहर के बाहर इनको जगह दी जाती है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रक्चर वायलेंस कहलाता है। जिनको क्या किया जाता है, इंक्लूड नहीं करते अपनी सोसाइटी में, हमें क्या करते हैं, इनको एक ह्यूमन की तरह ट्रीट नहीं करते। ये क्या स्ट्रक्चर वायलेंस है। देवर कहता है डिनाइड टू कहते हैं एजुकेशन सोशल मोबिलिटी। इनको क्या माना जाता है, इनको एजुकेशन पूरी तरह से नहीं दी जाती। लेकिन ये पहले था, अब क्या सबको एजुकेशन भी प्रॉपर दी जाती है। लेकिन ये क्या था, आज भी कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं कि जहाँ पर इनको डिनाई किया जाता है, मना कर दिया जाता है कि इनको हम अपने साथ में बराबर में नहीं लाना चाहिए, ना लाने देते हैं। तो कुछ ऐसा आज भी हमें एग्जाम्पल देखने के लिए मिल जाता है, सोशल मोबिलिटी वगैरह। 1955 कहता है आर्टिकल 17 डील्स विद कहता है अनटचेबिलिटी। इसलिए 1955 में जो एक आर्टिकल बना है कि व्यवस्था की जाती है, इसमें और चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं कि आप उसको किसी के कास्ट से भी नहीं बुला सकते हैं, आपके साथ में क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा कितने एक्शन लिए जा सकते हैं, ये सब क्या कहलाता है, इसी पे रखा गया था। आर्टिकल 17 जो क्या करता है, ख़त्म करता है इस सिस्टम को। तो हमारा क्या था, पहला कास्ट सिस्टम था। दूसरा हमारा क्या, पैट्रियार्की, यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, पैट्रियार्की। और एक होता है मैट्रियार्की। पैट्रियार्की मीन्स क्या था, मोस्टली तो मोस्टली द सोसाइटी विल फाइंड दैट who have followed the system of the patriarchy and most and many of the family you will see that there you will find that the matriarchy today is prevailing, कि जहाँ पर क्या मैट्रियार्की चलती है। मैट्रियार्की मीन्स दैट वुमेन will be the rulers and patriarchy means that the where the father domination should be there or male domination should be there। तो पैट्रियार्की मीन्स ऑल टाइप्स ऑफ एक्सप्लोटेशन कहता है टुवर्ड्स वुमेन। मतलब क्या था, जितने प्रकार के
क्योंकि पैट्रियार्की है तो मतलब किस मेल डोमिनेंट होगी, या फैमिली होगी या सोसाइटी होगी, तो एक्सप्लॉइटेशन किसका होगा, वुमेन्स का होगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा उनके साथ में, हो सकता। चाइल्ड मैरिज कर दी जाती है उनके साथ में, डॉवरी सिस्टम चलता है, डिनायल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नहीं दी जाती गर्ल्स वगैरह को। तो ये क्या कहलाता है हमारा डिनायल, ये हमारा क्या कहलाएगा, पूरी तरह से पैट्रियार्की कहलाता है। फिर हमारा क्या होता है, जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है वो कम्युनिज्म। क्या स्टार्ट होता है, कम्युनिज्म। मतलब ये क्या होता है, सम कंट्रीज दे ट्राई टू, कहते हैं कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज। बहुत सारे, मैंने क्या बताया था पहले, मैंने बताया था स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कि बहुत सी स्मॉल जो कंट्रियां होती हैं वो क्या करती हैं, बड़ी कंट्री यानी जो बड़ी कंट्रियां होती हैं वो छोटी कंट्री पे क्या करती हैं, अटैक कर लेती हैं, उनको अपने अंडर में ले लेती हैं। जिससे किसकी शुरुआत हो जाती है, कम्युनिज्म की शुरुआत हो जाती है। जैसे चाइना, चाइना क्या करता है, वो इसी पॉलिसी पे चलता है। वो क्या करता है, इसी पॉलिसी के थ्रू अब क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रियों को अपने अंडर में लेने की कोशिश करता है। तो सम कंट्रीज ट्राई टू, कहता है कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज फॉर गेटिंग, कहता है नेचुरल रिसोर्सेज, बट नाउ इट इज, कहता है एंडेड। लेकिन अब ये क्या खत्म हो चुका है, लेकिन कहने के लिए खत्म है लेकिन ये खत्म नहीं होता। जैसे अमेरिका ने भी क्या कर दिया, बहुत सारी कंट्रियों पर अटैक कर करके उनके का रिसोर्सेज को यूज कर रहा। बट नाउ देर इज, कहते हैं न्यू फेस ऑफ, कहते हैं कम्युनिज्म, इट्स कॉल, कहता है ग्लोबलाइजेशन। अब क्या है, एक नई तरह का कम्युनिज्म निकल कर आता है जो क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। कैसे ग्लोबलाइजेशन कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हम क्या करते हैं, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर बहुत सारी कंट्रियां क्या करती हैं, दूसरे पर अटैक रूल करती हैं। ग्लोबलाइजेशन, जैसे आज चाइना की बात करेंगे तो चाइना ने क्या कर दिया, अपनी मार्केट को हर देश पर बना रखा है। कैसे, क्योंकि वो इतना सस्ता प्रोडक्ट लेकर के आता है। तो किसी न किसी तरह से आज वर्ल्ड जो छोटे छोटे देश हैं वो किसी न किसी तरह से ग्लोबलाइजेशन के अंडर में आ चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन के अंडर में आने का मतलब क्या, ये नहीं कि वो डेवलप कर चुके हैं, मतलब दूसरे कंट्रियों ने बिजनेस के थ्रू क्या कर रखा है, इन कंट्रियों पर पहुंच बना चुकी है। आज अगर कोई व्यक्ति ब्रश तक कर रहा है तो किसका इस्तेमाल कर रहा होगा, तो चाइना का ब्रश, टूथपेस्ट, हर चीज हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, चाइना का कर रहे हैं। तो हम लोग किसी यानी बाउंड हो चुके हैं इनकी इस्तेमाल करने के लिए चीज़ों को। तो क्या हो गया, वो किसी न किसी तरह से हम लोग गुलाम हो चुके हैं। आज हम क्या करते हैं, मैं अगर वीडियो भी बना रहा हूँ या मैं क्या किसी भी मोबाइल में यूट्यूब वगैरह का इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या कोई इंडियन कंपनी है यहाँ पे, नहीं है। उससे कौन सी, कोई यूएसए की कंपनी है, कोई चाइना की कंपनी है, कोई अदर कंट्री है, कोई कोरिया की कंपनी है। हम कोई भी अपने ऐप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं। मतलब क्या है, आज हम अगर यूट्यूब का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक प्रकार से अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम फेसबुक वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या है, एक प्रकार का क्या है, किसी न किसी तरह से हम बाउंड है, और हम मोबाइल में इतनी तरह से घुस चुके हैं कि आज क्या है, हमारा हर एक सिस्टम क्या है, मोबाइल में फीड है, मेल वगैरह क्या है, सब कुछ हम लोग मोबाइल में है। तो जिस दिन किसी भी देश ने चाहा तो हमें क्या कर सकता है, रोड पर ले आएगा। जिस दिन किसी भी देश ने ऐसा चाहा कि अगर हुआ, क्योंकि अगला जो युद्ध होगा क्या, डिजिटल वार होगा। ये वार आमने सामने की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, वो कैसी लड़ाई होगी, डिजिटल वार होगी। अभी देखा होगा कैसे इसराइल ने कैसे मोबाइल पे यानी कि विस्फोट करा करके वहां पर क्या करके तहलका मचा दिया। तो इस तरह भी होता है। तो ये क्या हमारा कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू भी कंट्रियां क्या करती हैं, एक देश पर अटैक करके उससे अपना गुलाम बना लेती हैं। तो ये हमारा क्या था, कुछ पॉइंट थे ग्लोबलाइजेशन से रिगार्डिंग।